अगर आप रांची से हैं या आप कभी भी रांची आए होंगे तो एचईसी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। दरअसल एचईसी के चेयरमैन का बंगला, उनका आवास, उसकी नीलामी होने वाली है। इसे लेकर के आज रांची सिविल कोर्ट से अधिवक्ताओं की एक टीम पहुंची थी और उन्होंने इस बंगले को अटैच कर दिया है, यानी कि नीलामी की जो शुरुआती प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर पूरी की जा चुकी हैं। देखिए, बंगले के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया है। F42 बंगला है ये, और बगल में एचईसी का ये दरवाज़ा है, उस पर लोगो लगा हुआ है और काफ़ी ही पॉश बंगला है। इलाका भी काफ़ी पॉश है। इसी इलाके में झारखंड के कई विधायकों का आवास है, कई पूर्व मंत्रियों का यहीं पर आवास है और उस इलाके में मौजूद इस बंगले को जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया में ला दिया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एचईसी, यानी कि इस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उस एचईसी के चेयरमैन का बंगला आखिर क्यों नीलाम किया जा रहा है। दरअसल मामला आज से 8 साल पुराना है। मामला साल 2017 से जुड़ा है। साल 2017 में एचईसी ने यूपी की एक कंपनी दयाचंद इंजीनियरिंग्स लिमिटेड से सरिया खरीदा था, वेल्डिंग रॉड खरीदा था, लेकिन एचईसी ने उसका भुगतान नहीं किया था। उसके कुछ पैसे बच गए थे। कुल 5 लाख रुपया बचा हुआ था, लेकिन एचईसी उसका भुगतान करने में सक्षम नहीं था। साल दर साल ये कीमत जो है वो बढ़ती गई, उस पर ब्याज जुड़ता गया और आज के तारीख में, यानी कि 2026 में, ये रकम 5 लाख से बढ़कर 28 लाख तक पहुंच गई है। तो यानी कि एचईसी 5 लाख देने में 2017 में असफल रहा था, जिसके बाद से ब्याज बढ़ता गया। उसके बाद कंपनी ने यूपी की एक अदालत में इसको लेकर के केस फाइल किया। अदालत ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और आज झारखंड की राजधानी में एचईसी के पूरा ये जो कैंपस है उसमें उनके चेयरमैन का ये आवास है और इसे अब नीलाम किया जाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इसे लेकर के आज जो अधिवक्ता यहाँ पहुँचे थे उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारियाँ दी हैं, पहले वो आप सुनिए। जो हमारे क्लाइंट है वो दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो मुजफ्फरनगर की कंपनी है। वो इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग रॉड सप्लाई किए थे एचईसी को काफ़ी दिनों पहले। उसका पेमेंट नहीं हुआ था। फिर उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ट्रिब्यूनल है उसमें अवार्ड के लिए प्रेयर किया। उस पर अवार्ड में, इसके फेवर में 5 लाख समथिंग का अवार्ड हुआ। उसके बावजूद पेमेंट नहीं की। जब एचईसी ने किया तो सब जज 1 रांची व्यवहार न्यायालय के यहाँ हम लोगों ने एक्सक्यूशन का प्रोसीडिंग दायर किया। उस एक्सक्यूशन के प्रोसीडिंग में भी एचईसी अपीयर नहीं की और उसके रियलाइजेशन के संदर्भ में जब हम लोगों ने पिटीशन दिया कि जो एसेट्स है, उनके बैंक अकाउंट, उनका जो सीएमडी का बंगलो है, अभी फिलहाल सीएमडी के बंगलो के अटैचमेंट के लिए हम लोगों ने प्रेयर किया, तो सब जज 1 रांची के न्यायालय ने हमारे प्रेयर को अलाउ करते हुए नाजिर सिविल कोर्ट जिशान इकबाल को आदेशित किया, निर्देशित किया कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। फर्दर अटैचमेंट के बाद अगर रियलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ऑक्शन सेल में जाएगा। उसके बाद ऑक्शन सेल के प्रोसीड से हमारे जो आउटस्टैंडिंग है उसका रियलाइजेशन होगा, जो कभी कभी अभी अभी एक्रू होकर के 28 लाख समथिंग हो चुका है। सर, कब का मामला है ये? कब से 5 लाख रुपए ये पेंडिंग है? ये करीब 2017 से पेंडिंग है मैटर। तो इससे पहले भी प्रयास किया गया था? इसके पूर्व भी हम लोगों ने एचईसी का जो मेन अकाउंट है उसको फ्रीज करवाया था। एसबीआई में है, जो एचईसी हटिया ध्रुवा ब्रांच में है, उस मेन अकाउंट को हम लोगों ने फ्रीज करवाया था। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फर्दर सीएमडी ऑफिस को भी हम लोगों ने अटैच कराया, उसके बावजूद पेमेंट नहीं मिला। अब अंत में जाकर के सीएमडी का बेंगलो को हम लोग, जो रेसिडेंस है सीएमडी का, उसको हम लोगों ने अटैच करवाया। तो एचईसी के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, सीएमडी का ही बंगला क्यों आखिर अटैच कराया जा रहा है? जो हम लोग जिसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसी बंगलो, जो एसेट के आइडेंटिफिकेशन हम दे सकते हैं, जिसका पार्टिकुलर दे सकते हैं, उसी का अटैच करा सकते हैं ना। प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, उसका डिटेल हमारे पास नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या है। ये नॉन प्रॉपर्टी है एचईसी की। इसमें सीएमडी का बंगलो है, इसका क्वार्टर नंबर है, इसकी बाउंड्रीज है जो विजिबल है सभी से। इसलिए मैं इसको, जो हमारे लिए इजी रहा है इसको ये कराना। और तो आपने सुना कि अधिवक्ताओं का क्या कहना है, यानी कि एचईसी, जो कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, आज जिसके लिए बनाया ही गया था, जिसकी नींव रखी गई थी भारत को औद्योगिक शक्ति बनाने के लिए, वो आज 5 लाख रुपया चुकाने में असमर्थ है। ये व्यथा देखिए इस राज्य की, इस देश की, कि जिस इंडस्ट्री को भारत को पावर करना था, जिस इंडस्ट्री को के कंधों पर भारत को खड़ा होना था, वो आज गिरने की कगार पे है। वो आज
जमींदोज होने के कगार पे है। और ये सिलसिला केवल एक मामले का नहीं है, इससे पहले भी कई बार एचईसी के प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जा चुका है, अटैच किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी एचईसी इन मामलों को किस तरीके से लेता है कि यहाँ तक बात आखिर क्यों पहुँच रही है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले एचईसी की किसी भी प्रॉपर्टी की नीलामी अब तक नहीं हो पाई है, और इस बार उनके चेयरमैन की प्रॉपर्टी की नीलामी की जो कार्रवाई शुरू की गई है, उसके पीछे का उद्देश्य, जैसा कि अधिवक्ता महोदय ने बताया, कि एक मैसेज देना है एचईसी को कि अगर एचईसी किसी भी अपने कस्टमर का बकाया नहीं चुकाता है तो उनके जो चीफ है, उनके जो बॉस हैं, उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो सोचिए कि अगर आप रांची में रहने वाले हैं और अगर आपको किसी घर की आवश्यकता है तो कुछ महीनों बाद ये एचईसी के चेयरमैन का घर आपके लिए अवेलेबल होने वाला है, इसकी नीलामी होने वाली है। तो अगर आपको ख़रीदना है, आपके पास पैसा है, तो ज़रूर आइए और अपना एक पार्ट निभाइए। और एचईसी का ये बंगला, एचईसी के चेयरमैन का ये बंगला आपका हो सकता है। आप विधायकों की सानिध्य में यहाँ रहेंगे, विधायकों के साथ रहेंगे, क्या पता चाय नाश्ता भी हो जाए। पड़ोस में ही एक विधायक का आवास है। तो झारखंड के लिए और रांची के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही दुखी करने वाली खबर है कि रांची का ताज कहा जाने वाला एचईसी अब अपने दिवालिया होने की आगे बढ़ रहा है और एचईसी की कहा जाए तो एक बर्बादी शुरू हो गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शिवम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं।